नमस्कार। लाइव लॉ के इस एपिसोड में मैं तानिया पांडे आपके लिए लेकर आई हूं सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह क्या कुछ हुआ, कुछ खास जजमेंट्स और ऑर्डर्स पर एक नजर। भारत के मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे ने फेसबुक और व्हाट्सएप को भारत में नई निजता नीति को लागू करने से रोकने और यूरोपीय क्षेत्र के लिए लागू नीति को यहां लागू करने के निर्देश वाले एक आवेदन पर नोटिस जारी करते हुए लोगों की निजता आपके धन से अधिक महत्वपूर्ण है टिप्पणी की। सीजेआई ने कहा कि लोगों ने व्हाट्सएप की नई नीति के संबंध में निजता के अपने अधिकार के बारे में गंभीर चिंताएं व्यक्त की हैं और कंपनी को 4 सप्ताह के भीतर एक जवाबी हलफनामा दाखिल करके अपना रुख स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एनसीएलएटी की 3 सदस्यीय पीठ के खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ अपेलेट ट्राइब्यूनल की 5 सदस्यीय पीठ द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणी को हटा दिया, जिसमें जस्टिस जराद कुमार जैन, भविंदर सिंह और विजय प्रताप सिंह शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच, जिसमें न्यायमूर्ति आर.एफ. नरीमन और बी.आर. गवई शामिल थे, ने 3 सेवारत एनसीएलएटी सदस्यों द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जो पक्ष निजी तौर पर सिविल विवाद प्रक्रिया की धारा 89 के तहत विचार किए गए माध्यम के बाहर अपने विवाद को निपटाने के लिए सहमत होते हैं, वह भी कोर्ट फीस वापस लेने के हकदार हैं। निजी समझौतों में भाग लेने वाले समान लाभ के हकदार होंगे, जिन्हें धारा 89 सीपीसी के तहत वैकल्पिक विवाद निपटाने विधियों का पता लगाने के लिए संदर्भित किया गया है। पीठ में न्यायमूर्ति एम शांतनु गौडर और न्यायमूर्ति विनीत सरन शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक पार्टी इन पर्सन द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री पर उसके द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को सूचीबद्ध करने की देरी का आरोप लगाया था। यह याचिका अभिषेक कुमार मिश्रा द्वारा दायर की गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट सेक्रेटरी जनरल को प्रतिवादी बनाया गया था। मिश्रा ने भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ 5 नवंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की थी, जिसमें उसके बच्चे से मुलाकात के अधिकार से इनकार कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि उनकी दादी उस समय मौत के करीब थी और वह आखिर बार बच्चों से मिलने की इच्छा जाहिर कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को संकेत दिया कि वह राजमार्ग परियोजनाओं के प्रयोजनों के लिए पेड़ों की कटाई के लिए दिशा निर्देश जारी करेंगे। हम चाहते हैं कि सरकार सड़कों के लिए पेड़ों की कटान के पहले विकल्पों का पता लगाए। भारत के मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे ने पश्चिम बंगाल में एक परियोजना के लिए पेड़ों की कटाई के खिलाफ एक मामले की सुनवाई करते हुए टिप्पणी की। पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और वी रामासुब्रमण्यन भी शामिल थे, ने आगे कहा कि वह इस तरह के दिशा निर्देशों के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन कर सकते हैं और वन रोपण मुआवजों के प्रयोजनों के लिए गिरे हुए पेड़ों को भी महत्व दे सकते हैं। भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों के पीछे बड़ी साजिश होने की जांच करने के लिए शुरू की गई स्वतः संज्ञान कार्यवाही को सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बंद कर दिया। इन री मैटर ऑफ ग्रेट पब्लिक इंपॉर्टेंस टचिंग अपॉन द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी शीर्षक वाले इस मामले पर 1 साल 9 महीने की अवधि के बाद जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन की पीठ ने विचार किया। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई 2 सप्ताह के लिए दी, जिसमें कोविड-19 महामारी के परिणाम स्वरूप अदालत के प्रतिबंधित कामकाज के दौरान किसी मामले की अंतिम सुनवाई से पहले दोनों पक्षों की सहमति के उच्च न्यायालय के परिपत्र को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया था।
अब्दुल्ला 2016 में दिल्ली हाई कोर्ट में उनके द्वारा दायर की गई वैवाहिक अपील की अंतिम सुनवाई की मांग कर रहे हैं, जिसमें पारिवारिक अदालत द्वारा उनसे अलग रह रही पत्नी पायल अब्दुल्ला के खिलाफ तलाक की डिक्री देने से इनकार किया गया है। चार धाम राजमार्ग परियोजना के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उत्तराखंड में आई बाढ़ के मद्देनजर अदालत द्वारा नियुक्त उच्चाधिकार समिति की रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करने के लिए केंद्र को 2 सप्ताह का समय दिया है। जस्टिस RF नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष रक्षा मंत्रालय के लिए पेश अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल ने कहा कि उत्तराखंड में हाल ही में दुर्भाग्यपूर्ण आपदा के मद्देनजर HPC में अध्यक्ष के नेतृत्व में सदस्यों ने परियोजना को इसके लिए दोषी ठहराया है, जो कि सही दावा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जीव विज्ञान और जैविक विज्ञान के वरिष्ठ माध्यमिक स्तर का सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों पूर्व ज्ञान MBBS कोर्स में प्रवेश पाने के लिए एक अनिवार्य योग्यता है। न्यायमूर्ति L नागेश्वर राव और S रविंद्र भट्ट की पीठ ने कहा कि योग्यता में समानता केवल 10+2 की आवश्यकता के स्तर पर नहीं है, बल्कि MCI विनियमन को एक परीक्षा में मानक और विस्तार में समक्षता की आवश्यकता होती है, जहां उम्मीदवार का व्यावहारिक परीक्षण सहित भौतिक, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के साथ साथ अंग्रेजी में परीक्षण किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें भारत में विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी की स्थापना की मांग की गई थी। यह याचिका बनमाली दास वेलफेयर एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन नामक एक NGO ने दायर की थी। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि यद्यपि भारत में 100 से अधिक विश्वविद्यालय हैं, उनमें से कोई भी विश्व स्तरीय नहीं है और केंद्र सरकार देश में विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए बाध्य है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने माना कि इस तरह की प्रार्थना करने वाली जनहित याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता। मुख्य न्यायाधीश ने याचिका खारिज करते हुए टिप्पणी की, कई विश्व स्तरीय चीजें हैं जो भारत के पास नहीं है। आज के लिए इतना ही। मैं तानिया पांडे फिर मिलूंगी आपसे अगले सप्ताह नए जजमेंट्स के साथ। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार। Subscribe to our channel and press the bell icon to never miss a video from Live Law.